डेवलपमेंट हो रही है आज से, और वो हो रही है बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पे भारत अपने क्वाड पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ मिल के जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवल ड्रिल्स बेसिकली कर रहा है। और इसको फ्रांस जो है वो लीड कर रहा है। फ्रांस के कहने पे ये हो रही हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि क्वाड, जिसको अमेरिकन्स ने और इंडियंस ने, जापानीज ने और ऑस्ट्रेलियंस ने प्लान किया, लेकिन फ्रांस यहाँ पे अपनी जो है वो जो अपना रोल चाहता है इंडो पैसिफिक के अंदर। फ्रांस अपना रोल क्यों चाहता है, मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और ये जो एक्सरसाइजेस है, नेवल एक्सरसाइजेस, इनका नाम है ला पेरोज। और ये 18वीं सदी में एक फ्रेंच नेवल ऑफिसर और एक्सप्लोरर थे, उनके नाम पे ये हो रही हैं। तो ये एक बड़ी इस एक्सरसाइजेस में बेसिकली तो फ्रांस लीड कर और बाकी इनके पार्टनर्स हैं, लेकिन बेसिकली मकसद क्या है इन सारी एक्सरसाइजेस का, और जो मकसद जो है वो समझने की जरूरत है। देखिए, बेसिकली 4 बड़े मकसद हैं इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, इन नेवल एक्सरसाइजेस में। और इंडिया, आपको पता है, इसमें एक सेंटर स्टेज लेके बैठा हुआ है, बिकॉज सारे के सारे जो वेस्टर्न, जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स है, वो सारे यहाँ आ गए हैं। पहली चीज जो मेन 4 प्रायोरिटीज है, उनमें पहली प्रायोरिटी ये है कि रीजनल स्टेबिलिटी, और रीजनल स्टेबिलिटी आएगी थ्रू सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। जो दूसरी टॉप प्रायोरिटी है, जो इस नेवल ड्रिल का भी मकसद है, और वो है कि जी आपने फ्री एंड ओपन एक्सेस टू मैरीटाइम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसको प्रिजर्व करना है। और जो थर्ड प्रायोरिटी है वो है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी प्राइमरली ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ये जिन ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की बात होती है। जो चौथी प्रायोरिटी है वो है बेसिकली जो कैटास्ट्रॉफिक, जो क्लाइमेटिक इवेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि जो नेचर है वो भी जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। तो 4 बड़ी चीजें हैं बेसिकली जिनमें ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। और मुझे एजाज हासिल है, आई पर्सनली फाइंड इट वेरी प्राउड के लास्ट ईयर 2020 में फ्रांस के अंदर फ्रेंच मिलिट्री और फॉरेन ऑफिस ने एक बेसिकली अपना ब्लूप्रिंट दिया था, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेके पाकिस्तान तक लोग बुलाए हुए थे, पूरे खित्ते के लोग आए थे। और मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और जो हमने पेरिस में अटेंड की, जहां पे हमें बताया गया कि बेसिकली फ्रांस की मिलिट्री की क्या जो है वो उनका व्यू क्या है और उनका विजन क्या है। अब अगर देखा जाए, फ्रांस इस सारे ऑपरेटर्स को लीड तो कर रहा है, और फ्रांस अपने आप को एक कहता है कि जी वो मिड साइज पावर। और फ्रांस क्यों कहता है ये, उसकी वजह यह है कि फ्रांस के वहां पे आइलैंड्स हैं। आपको बड़े कम लोगों को पता है कि फ्रांस जो है वो उसके आइलैंड्स हैं। फ्रांस के इंडियन ओशन में भी आइलैंड्स और पैसिफिक ओशन में भी आइलैंड है। और फ्रांस चाहता है कि अलॉन्ग विद इंडिया वो अपने एक जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, और खित्ते में अपना असर व सूख भी स्टैब्लिश कर सके। फ्रांस की ये जो एंट्री है इंडो पैसिफिक में, उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जब आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का जमाना था, तो जो एक हम लफ्ज बोलते हैं आइडिएशनल लीडरशिप, वो जो नजरियाती लीडरशिप थी, उससे अमेरिका पीछे हट रहा था। तो फ्रांस ने सोचा दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू द रीजन। सेकेंड चीज ये है कि जो फ्रांस जो है वो समझता है कि हम इस खित्ते के पार्टनर हैं। फ्रांस समझता है कि हम इस खित्ते के पार्टनर हैं। वो क्यों? जैसे मैंने बताया कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन के अंदर, जिनके नाम है ग्लोरियस आइलैंड्स, टोमेलिन, स्कैटर्ड आइलैंड्स, रीयूनियन, करगुलन आइलैंड, और कुछ और सेंट पॉल आइलैंड्स हैं। इसी तरह फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज पैसिफिक ओशन में भी हैं, जिसमें न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पोलिनेशिया और कुछ और हैं। सो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनके ऊपर फ्रांस का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। और फ्रांस समझता है कि ये हमारे एक्टिव कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, जिनको जो रीजनल पावर्स हैं दे मस्ट रिस्पेक्ट देम, ये फ्रांस कहता है। और नॉर्मली बड़े कम लोगों को पता है। जब मैं फ्रांस गया और मैंने इस सारी प्रेजेंटेशंस को और सबको समझा, तो आई केम टू नो कि ये तो फ्रांस की जो ये ओवरसीज टेरिटरीज हैं, ये बहुत बड़ा इशू है, और वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है। तकरीबन फ्रांस के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा सिटीजन जो हैं वो इन टेरिटरीज में रहते हैं। और फ्रांस के बकौल तकरीबन 9 मिलियन किलोमीटर का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो फ्रांस कवर करता है। और फ्रांस की अपनी भी तकरीबन 40% जो इंटरनेशनल ट्रेड है
वो यहाँ पे है, इस रीजन में है। सो फ्रांस को जारी बात है इंडिया की इस हवाले से जरूरत है। इंडिया क्योंकि ऑलरेडी क्वाड का मेंबर था और क्वाड में इंडिया की बड़ी अहमियत है। सो फ्रांस की अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो बहुत मजबूत है इंडिया के साथ, जिसको मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ कि फ्रांस इन नेवल ड्रिल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग जिसे आप कह लें कि रिलेशनशिप फ्रांस का बनता है। और ये जो रिलेशनशिप है इसको जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि फ्रांस ने और इंडिया ने किस तरह अपने आप को इतना करीब कर लिया है। एक तो जारी बात है कि 36 राफेल एयरक्राफ्ट की डील 2016 में हुई। फिर मार्च 2018 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ कि 6 जो यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स बने हैं जयपुर में। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एक साइट है जहां पे ये रिएक्टर्स बने हैं। इसके साथ साथ दोनों ममालिक की इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बहुत ज्यादा है और दोनों ममालिक ने अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको अलाइन भी किया हुआ है। और अगर देखा जाए तो जो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन है वो तकरीबन 12 बिलियन यूरो के हैं, 12 बिलियन यूरो के। और इसका जो टिल्ट है वो मोस्टली भारत के हक में है। और फ्रांस ये भी समझता है कि फ्रांस ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं। तकरीबन कोई 540 सब्सिडरीज जो फ्रेंच कंपनीज हैं वो इस इंडिया में काम कर रही हैं, जो कि तकरीबन 3 लाख लोगों को जो है वो नौकरियां दे रही हैं। एंड अबव ऑल जो इंडिया का प्रोजेक्ट है कि स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम है, उसमें भी जो फ्रेंच कंपनीज है वो हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ एक मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं है, ये कल्चरल भी कोऑपरेशन है, ये साइंटिफिक कोऑपरेशन भी है, टेक्निकल कोऑपरेशन भी है। तकरीबन अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा जो फ्रेंच स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो फ्रांस में पढ़ रहे हैं। और इसी तरह आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन दोनों ममालिक का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था। और अदर देन दैट एक आपको पता है कि 2016 के अंदर एक नमस्ते फ्रांस फेस्टिवल शो जो था वो भी इंडिया में हुआ था। और इसी तरह बोंजू इंडिया भी हुआ था एक 2017 में, और 2018 के शुरू में एक ये जो कल्चरल कोऑपरेशन जो था दोनों ममालिक के दरमियान हुआ था। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर समझने की है वो ये है कि दोनों ममालिक फ्रांस विद इंडिया काम कर रहा है, लेकिन फ्रांस जो है वो बाकी ममालिक को भी साथ लेके चलना चाह रहा है। सो एक तो ये जो ला पेरोज एक्सरसाइजेस हुई हैं, इससे पहले जो फ्रांस है वो इंडिया के साथ मिलके यूएई के साथ मिलके इस मंथ के आखिर में भी कुछ जो है वो नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है। सो इट मींस के फ्रांस के बड़े जो पार्टनरशिप है वो इंडिया के साथ हमें नजर आ रही है। और ये पार्टनरशिप, दिस इज नॉट जस्ट, वैसे तो ये 1998 से ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन इसकी बड़े इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं। कुछ तो मैंने आपको डिस्कस किया कि सिर्फ मिलिट्री पार्टनरशिप नहीं है, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सारा ये चीजें हैं। और अच्छा, अब फ्रांस चाहता है बेसिकली एंट्री, और फ्रांस क्वाड में एंट्री चाहता है, और फ्रांस इस रीजनल अपरेटस में एंट्री चाहता है। आपको याद होगा जो रिसेंटली एक G7 की मीटिंग हुई थी जिसमें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं एमेनुएल मैक्रोन ने कहा था कि अमेरिका तो इंडो पैसिफिक में चला गया तो हमें किधर छोड़ के चला गया। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन। और उसके बाद अगर आपको याद हो कि जो क्वाड लीडर्स की जो मुलाकात, जो वर्चुअल मीटिंग 12 मार्च को हुई थी, उसके बाद यूएस डिफेंस सेक्रेटरी भी वहां पे चले गए, और अभी जो है वो जॉन कैरी साहब भी जा रहे हैं। सो ये एक इंडिया की प्रॉपर फुल मेन स्ट्रीमिंग है जो हो रही है। और गो के इंडियंस और फ्रेंच ये कह रहे हैं कि ये जो मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, और हम चाइना के लिए ही ये सब हो रहा है ऑब्वियसली, और तो कोई इसमें पार्ट है नहीं है जिसके लिए ये सारा हो रहा है। सो इंडिया ये समझता है कि दिस इज द राइट टाइम टू ये सारी सिचुएशन को कैश इन करने का। एक तो इंडिया डज हैव अ पोटेंशियल टू इंगेज, सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया जो है उसको चीजें दी जा रही हैं, उनके पास पोटेंशियल भी है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ सोसाइटी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रही है, फिर वो ग्रो भी कर रहे हैं।
तो वो इनिशियली तो ये कहते हैं कि जो चाइना की इल्लीगल मैरीटाइम जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में, हम उनको देखेंगे। लेकिन ये भी एक डायमेंशन है कि इंडिया इन बड़े सारी पावर्स के साथ इंगेज करके, पर्टिकुलरली फ्रांस और क्वाड के साथ, तो अपना वो जो एक क्लाउट है उसको स्टैब्लिश कर रहा है। और ये जो बात हो रही है कि जी एशिया की नेटो की बात हो रही है, सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट के एशियन नेटो इज ऑन द वे। एशियन नेटो आ रही है। कैसे आती है, कितनी देर बाद आती है, उसकी क्या शक्ल होगी, ये देखने की जरूरत है। और